निकलो यहाँ से। आज के बाद मेरे घर में कदम रखने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम क्यों हर वक्त मुझसे झगड़ा करते रहते हो? ओ, मैं झगड़ा करता हूँ? तुम्हारी बकवास कभी बंद होती है? हर वक्त बक बक करती रहती हो, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो तुम कौन सा ख्याल रख लेते हो? हर वक्त तो तुम्हें पैसे जोड़ने की लगी रहती है, घर का खर्चा तुम देते नहीं हो, बीवी बच्चों का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है, और अपना हक मांगने को तुम बक बक कहते हो। हाँ तो मैं नहीं देता कुछ, जो करना है कर लो, बल्कि जाओ तुम अपने बाप के घर, जो बड़ा हातिम ताई बना फिरता है। तुम माँ बेटे को बड़ा खुश रखेगा वो। अच्छा चलें, आप गुस्सा ना करें, आप जिस हाल में भी रखेंगे मैं खुश रह लूंगी। कम से कम अपने बेटे का तो ख्याल रखें, उस मासूम का क्या कसूर है? हमें ना निकालें। अब्बू आप मम्मी की बात मान ले, मेरी खातिर ही सही। और जानता हूँ तुझे हर वक्त माँ के पल्लू से बंधा रहता है तू, कल को उसी का बनेगा। बल्कि तुम निकलो। मेहरबानी करें प्लीज, मेहरबानी करें, ऐसा ना करें, हमें ना निकालें। हम कहाँ जाएंगे? मेहरबानी करें प्लीज शहरोज, प्लीज देखें हमें। चलो। रो मत बेटी, परेशान ना हो। तेरे नसीब मेरी वजह से खराब हुए। अगर मैं शरोज के बारे में मालूमात कर लेता तो आज ये नौबत ना आती। कोई बात नहीं अब्बा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने तो अपना फर्ज अदा किया है, आगे मेरा नसीब। मैंने उस शख्स की हर ज्यादती को बर्दाश्त किया है, लेकिन आज तो उसने हद कर दी, अपने मासूम बच्चे तक का भी ख्याल नहीं किया। मैं अभी जाके बात करता हूँ कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों है, क्या कसूर था तुम दोनों का। आज ये फैसला होकर रहेगा। नहीं अब्बा, आप कहीं नहीं जाएंगे। आज जो मैंने उसकी आंखों में वहशत देखी है वो बहुत खतरनाक थी। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके साथ कोई बदतमीजी करे, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब वक्त ही इसका जवाब देगा। अम्मी आप परेशान ना हो, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर आपका सहारा बनूंगा, और फिर अब्बू को पता चलेगा कैसे उन्होंने हमें घर से निकाला है। और चल भी चल, कोई गोश्त नहीं है लेना, एक पाव गोश्त है और मुझे बातें सुना रहा है। ओ खैर तो है शहरोज, क्या बात है? क्यों गाकों से झगड़ा कर रहा है? कहीं घरवाली से लड़के तो नहीं आया? झगड़ा नहीं करके आया, बल्कि सारा किस्सा तमाम करके आया हूँ। भेज दिया उसको उसके अब्बा के घर, बड़ी जुबान चलती है उसकी। तूने भेजा और वो चली गई, तो इस बात पे गुस्सा है तू? फिक्र ना कर, 2-4 रोज में वापिस आ जाएगी, फिर तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। तू मेरी बात को समझा नहीं है। मैंने उसे पक्का पक्का भेज दिया है। अब ना ही कोई फैसला देना है और ना अपने पास बुलाना है। बड़ा जलील करूंगा अब मैं उसे। ये क्या कर रहा है तू? ये तो बड़ी गलत बात है। तूने अपने कभी बेटे का सोचा उसका क्या बनेगा? मेरी बात मान, ये काम ना कर और अल्लाह से डर। मैं जो फैसला कर लूँ ना वो सिर्फ आखिरी फैसला होता है। तू ज्यादा नसीहत ना दे, ज्यादा बाप ना बन, मेरा दोस्त ही रह। अच्छा भाई, मुझ पे गुस्सा तो ना कर, तेरी मर्जी जो मर्जी कर। चल अब मुझे जल्दी से 1 किलो गोश्त बना दे। बेटा अब 2 महीने हो गए हैं, शहरोज की ना कॉल आई है ना उसका कोई अता पता है। क्या पता वो शर्मिंदगी की वजह से ना आ रहा हो। तुम्हारा उससे राब्ता करने में कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं अब्बा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस शख्स को अपने बेटे की याद नहीं आती, उससे भला कैसी शर्मिंदगी? रहने दें आप। मगर बेटा तुम्हें पता तो है मैं अक्सर बीमार रहता हूँ और इतना कमा भी नहीं रहा कि तुम्हें अच्छा खिला सकूं, और अहमद की पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा है। अब्बा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, मगर अब मैं उस हैवान के पास वापस नहीं जाऊंगी। खुद मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाऊंगी और इसके सारे खर्चे उठाऊंगी। अम्मी मैं भी पढ़ाई के साथ साथ काम करूंगा, बस आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत है बेटा, वैसे भी हमें अपनी जिंदगी की जंग अब खुद ही लड़नी पड़ेगी। अम्मी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी शहर के सबसे बड़े होटल में मैनेजर की पोस्ट पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुझे भी मुबारक हो मेरे बेटे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आखिरकार मेरी मेहनत का फल रंग ले ही आया। बिल्कुल अम्मी, अल्लाह का शुक्र है। मेरी इस कामयाबी के पीछे आपकी मेहनत और दुआएं हैं, वरना मैं कामयाब ना होता। इंशाल्लाह अब हमारे दिन बदलने वाले हैं, आपकी सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। बिल्कुल मेरे बेटे, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। काश आज तेरे नाना जिंदा होते तो तुझे देखकर बहुत खुश होते। जनाब मैं शहरोज मुर्गी वाला हूँ, ये साथ ही मेरी गोश्त की दुकान है। माशाल्लाह आपका इतना बड़ा शादी हाल बना है,
अगर आप गोश्त मुझसे ले लिया करें। देखिए भाईजान, मैं एक मामूली सा वेटर हूँ, इस बात का फैसला तो मैनेजर साहब करेंगे, हमारा ये काम नहीं है। अच्छा, तो क्या मैनेजर साहब से मैं मिल सकता हूँ? अगर आप उनसे मेरी बात करवा दें। मैनेजर साहब तो इस वक्त मसरूफ होंगे, लेकिन चले मैं आपको इनसे मिलवा देता हूँ, आ जाएं। वेरी गुड। क्वालिटी में किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अपना सिटी में नाम बनाना है। ओके सर। ठीक है, जाएं आप। सर ये शरोज मुर्गी वाला है और आपसे मिलना चाहता है, ये कह रहा है कि गोश्त मुझसे खरीदा करें। ठीक है, हम आपसे ले लिया करेंगे। अच्छा बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, आपने बगैर जाने पहचाने ही मुझे हाँ कर दी। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो भी बचपन से। बिलाल, तुम अंदर ड्यूटी पे जाओ। तुम मुझे बचपन से कैसे जानते हो? बेटा मैंने पहचाना नहीं। उस वक्त मैं छोटा था अब्बाजी, अब आप मुझे 15 साल के बाद देख रहे हैं। मैं आपका बेटा अहमद हूँ। अहमद, तुम? माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। मेरे ख्याल में बेटा मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरे में हिम्मत नहीं हो रही तुम्हारा सामना करने की। 1 मिनट रुकें, बस इतना बता दें कि मेरा और मेरी माँ का कसूर क्या था। मैं क्या बताऊं बेटे, मेरे पास शर्मिंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं तुम दोनों का कसूरवार हूँ। मैंने बस अपनी जिद में ये 15 साल गुजार दिए। हो सके तो बेटा मुझे माफ कर दो। माफी मांगनी है तो मेरी माँ से मांगो, जिसने सारी जिंदगी मुझे पालने और कामयाब करने में लगा दी, जबकि जिम्मेदारी आपकी थी। अब गुजरा हुआ वक्त बेटा वापस तो नहीं आ सकता। मेरे हाथ में नदामत के अलावा अब कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के जाने के बाद मेरे पर बहुत बुरा वक्त आया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, और अब जाके बेटा मुझे अकल आई है। अब्बा, मैंने आपको माफ किया और आप बेफिक्र हो जाएं। शादी के लिए हम चिकन आपसे ही लिया करेंगे, क्योंकि मैं अपने बाप को इस हालत में नहीं देख सकता। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।